दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित व महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ, लोअर पीसीएस के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे तैयार कर लीजिए। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकटक झील, लोकटक लेक भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील भारत में ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील भारत में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में स्थित है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जो लोकटक झील है वहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील में स्थित है, जिसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पूछता है तो आप बताइएगा मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड सुएस। एडवर्ड सुएस ने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो माध्यमिक कारिका ग्रंथ के रचनाकार दोस्तों नागार्जुन हैं। नागार्जुन माध्यमिका या माध्यमिक कारिका ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतिहास से। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थीं, 4, लेकिन उसमें से प्रश्न ये है कि द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी किसके शासनकाल में? तो द्वितीय बौद्ध संगीत दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा का दमन करने के लिए किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा का दमन करने के लिए या उसकी समाप्ति के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया था। यानी नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कैंपबेल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था या पारित किया गया था? तो वर्ष 1955। 1955 में भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिएगा वर्ष है 1955। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी गठित की गई थी। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था हड़प्पाकालीन सभ्यता में धौलावीरा गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा से जल प्रबंधन व्यवस्था यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के खंड से इंपॉर्टेंट है। हिम तेंदुआ जो होता है दोस्तों पहाड़ी या बर्फीले क्षेत्रों पे पाया जाता है। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए है। तो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं के लिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद दूसरा सर्वाधिक गैंडा आबादी वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अलावा अगर जो आपको ऑप्शन पूछता है कि एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है, उसमें काजीरंगा का नाम नहीं देता है, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो काजीरंगा के बाद दूसरा सर्वाधिक गैंडा आबादी वाला नेशनल पार्क जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। यहाँ भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति जो मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है, कौन सा त्योहार मनाते हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। मुंडा जनजाति, ये मुंडा जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों झारखंड में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लोग सरहुल और सोहराई त्योहार मनाते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से निवास करती है। इनका जो त्योहार है सरहुल है और एक त्योहार है सोहराई। तो सरहुल त्योहार मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से। पारस, बहार, अमर और नरेंद्र, 4 किस्में हैं। पारस, बहार, अमर और नरेंद्र किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये है दोस्तों अरहर। अरहर की प्रजातियां हैं पारस, बहार, अमर और नरेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचनाओं एवं ज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक कोश। सूचनाओं एवं ज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक कोश विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? जिमी वेल्स। जिमी वेल्स दोस्तों विकिपीडिया के संस्थापक माने जाते हैं। विकिपीडिया इंटरनेट पे उपलब्ध सबसे बड़ा ज्ञान कोश है। ये इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान कोश है और उसमें एडिट करने की भी सुविधा है। जो अथराइज्ड पर्सन है वो विकिपीडिया पे जो सूचनाएं हैं उसमें संशोधन और एडिट कर सकता है। अगर जो कोई सूचना अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट भी करने की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत एवं एशिया के प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र। डॉल्फिन दोस्तों गंगा नदी में पाए जाते हैं, सूस जिन्हें कहा जाता है डॉल्फिन। तो भारत एवं एशिया के प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये दोस्तों पटना में। डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना पटना में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में फाल्गुन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में फाल्गुन मेला का आयोजन रामपुर में किया जाता है। फाल्गुन मेला के नाम से ही जो मेला है वो आयोजित किया जाता है रामपुर में। ऐसे जो फाल्गुन है वो ब्रज मंडल में इसका विशेष त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन मेले के नाम से आयोजन रामपुर में होता है। मेले और त्यौहार विशेष खंड से ये प्रश्न है, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में फाल्गुन मेला का आयोजन रामपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन या इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं शिक्षा दिवस को कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है और उसी तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और अन्य प्रक्रियाओं यानी कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसका निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण दोस्तों अमीनो अम्लों से होता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये शारीरिक वृद्धि और कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन का नामकरण या प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1938 में बर्जीलियस द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि लेखन में काम आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ध्वनि लेखन में फोनोग्राफ का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान
पृथ्वी के किस बिंदु पर सर्वाधिक होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का ध्येय वाक्य आपको बताना है क्या है? तो इसरो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आपको बताना है इसका मोटो या ध्येय वाक्य क्या है। तो इसरो का ध्येय वाक्य है दोस्तों, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो का ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारत का किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी हेतु लाल किला घोषणा पत्र यानी रेड फोर्ट डिक्लेरेशन, रेड फोर्ट डिक्लेरेशन भारत और किस अन्य देश के साथ हुआ है? तो ये देश है दोस्तों साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी हेतु रेड फोर्ट डिक्लेरेशन 1997 में हस्ताक्षरित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल किला घोषणा पत्र भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी हेतु 1997 में हस्ताक्षरित किया गया। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये समुद्र और उसमें उपलब्ध जो संसाधन है, खनिज तेल और गैस के उपयोग से संबंध है इसका, ब्लू इकोनॉमी का। तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध दोस्तों समुद्री अर्थव्यवस्था और उसमें उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, जिसमें आपने देखा मिक्स जीके जीएस जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।